ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में 5वें नंबर पे जो मंत्र आता है वो है येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम येन नाकः, अर्थात जिस परमपिता परमात्मा के द्वारा, जिस सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा द्यौरुग्राह द्यूलोक और दूसरे आदित्य आदि उग्र लोकों को धारण किया गया है, पृथ्वी च दृढ़ा और पृथ्वी आदि लोकों को भी दृढ़ता पूर्वक धारण किया गया है, अर्थात इन सब लोकांतरों को धारण करके और अपने अपने स्थान पर निश्चित रूप से स्थापित किया है। अर्थात कोई भी लोकांतर अपनी स्थिति से एक बाल के रेशे के बराबर भी आगे पीछे नहीं होता। जिसके लिए जो नियम है वो अपने नियम पर पूरी तरह चलता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365.1/4 दिनों में चक्कर लगाती है, तो उतने में ही लगाती है, एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं होता। इसी प्रकार से सारे लोकांतरों को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को आदि आदि जितने भी लोकांतर हैं, द्युलोक आदि को, सभी को अपने अपने नियम पर स्थापित करके दृढ़ता पूर्वक धारण किया हुआ है। येन द्यौरुग्रा च पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितम, और जो आनंद लोक है वो भी उसी के द्वारा धारण किया हुआ है, यानी उस परमात्मा में ही आनंद लोक है और वो एक निश्चित स्थान पर है। और इस लोक में भी जो आनंद मिलता है वो उस परमात्मा के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। ये ना कहा, और जिसके द्वारा जो स्वर्ग लोक से भी अति उत्तम लोक जो मोक्ष लोक है, अर्थात जिसमें मोक्ष को प्राप्त आत्माएं रहती हैं, वो भी उस परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान द्वारा ही धारण किया हुआ है। यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम, और जो सभी लोकांतरों को अपने धारणा शक्ति से, जैसे वायुयान आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार से इन सब लोकांतरों को वायुयान की तरह ही स्थापित किया हुआ है। ऐसे उस परमात्मा को हम अपने समस्त विभूतियों, समस्त अपने सामर्थ्य, समस्त अपनी योग्यताओं, समस्त अपने ज्ञान के अनुसार उस परमात्मा की स्तुति करें, उसकी उपासना करें, उसका यजन करें। ऐसा ही हमको सभी 5 मंत्रों में अंत में ये वाक्य मिलता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परमपिता परमात्मा को अपने संपूर्ण योग्यताओं, संपूर्ण अपने शक्तियों, सामर्थ्य, शारीरिक, मानसिक, ज्ञान आदि की जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सबसे उस परमात्मा की हम स्तुति करें, उसका यजन करें, उसकी उपासना करें, जिससे कि हमारी बुद्धि को वो सदा शुद्ध रख सके और सदा हम सुंदर सुंदर कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और इस जीवन को सफलता की तरफ ले जाकर इस जीवन के मुख्य लक्ष्य मुक्ति को, अर्थात इस जीवन मरण के चक्कर से हटने को प्राप्त करने की योग्यता धारण कर सकें। इन्हीं सब बातों का इन 8 मंत्रों में विस्तार से तरह तरह से वर्णन किया गया है और उसी का ये अर्थ 5वें मंत्र का आप सबके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया, ताकि हम जब इस मंत्र का उच्चारण करें तो हमें ये भाव हमारी बुद्धि में रहे कि ये मंत्र क्या कह रहा है, और इसके भाव को समझकर अपने जीवन में धारण करके अपनी बुद्धि को सदा शुद्ध रखें, सदा अपने को उस परमात्मा के प्रेम में डुबोए रखें। ओम शांति शांति शांति।